हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 का पहला थ्योरम जो है 6.1, जिसको बीपीटी थ्योरम कहा जाता है, यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट है जो हम पढ़ लेते हैं। इफ़ ए लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द टू साइड, अगर हम एक ट्राइंगल हो उसको हम पैरेलल लाइन वहाँ पर ड्रॉ कर दिया जाए, एक ट्रायंगल हो हम उसके इक्वल में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो टू साइड डिस्टिंक्ट पॉइंट क्या वो डिवाइड होंगी इन द सेम रेशियो। तो दो ये क्या सेम रेशियो में डिवाइड होंगी, ये हमें प्रूफ करना है। गिवन में देख लो, वी आर गिवन इन ए ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल हमें गिवन है, उसके अंदर डी ई पैरेलल है बी सी के, इतना हम लिख लेते हैं लेटर्स। अब हम प्रूफ करते हैं प्रोसेस। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बनाना होगा। आप लोग ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है। एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। ए बी सी में पैरेलल डी ई, ठीक है। अब हम देख लेते हैं गिवन हमें क्या क्या है। गिवन है ए ट्रायंगल ABC in which DE पैरेलल टू BC, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव AD अपॉन में सेम रेशियो में डिवाइड करता है, या AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC, ठीक है। तो अब ट्रायंगल की बात है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे सबसे पहले। तो हम देख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, ए डी। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला 1/2। अब इसमें बेस कैसे लेंगे हमें पता चलेगा। तो मैं एक ट्रिक, मतलब एक जैसे देखो हमें प्रूफ क्या करना है, ए डी अपॉन में डी बी। तो हम सबसे पहले इसको ले लेंगे। हमने ट्रायंगल क्या लिया, ए डी ई, हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, एक छोटा वाला। तो हम इसको बेस लेंगे। तो बेस हमारा क्या है, ए डी। अगर हमने बेस ये लिया तो ऑब्वियसली सी बात है ये हाइट होगा, ठीक है। तो इंटू में ई एन क्या है हमारा, हाइट, ठीक है। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे अपॉन में इन ट्रायंगल बी डी ई। देखो बी डी ई, ये वाला ट्रायंगल लिए, ये वाला, ठीक है। तो बी डी में 1/2 अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अब बी डी में अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। ए डी अपॉन में डी भी चाहिए हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये ट्रायंगल क्यों लिए हैं, क्योंकि अगर हम ये ट्रायंगल को लेंगे तो परपेंडिकुलर ये आ जाएगा, तो ये दोनों हाइट ये आ जाएगा और दोनों को कट कर देंगे, तो ए डी अपॉन में डी बी ओनली बचेगा। तो हम बेस इसको लेंगे, क्या लेंगे, डी बी इंटू में ये हो जाएगा अपना हाइट, तो ई एन, ठीक है। अब ध्यान से देखा जाए तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, यहाँ पर हमें मिल गया ए डी अपॉन में डी बी। बहुत ईजी है ये मेथड, आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा।
सब ऐसे मेथड बताते हैं कि सर के ऊपर ही जाता है, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ देखा है। अब हम क्या करेंगे, हम वापस से ट्रायंगल लेंगे। हमने ये साइड तो मिल गया ये साइड ढूंढने के लिए, अब हमें कॉमन सेंस की ज़रूरत है। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ऐसा ट्रायंगल ले जिसमें ए ई भी आ जाए और ई सी भी आ जाए। तो आपको दिख रहा होगा, अब हम ट्रायंगल ए डी ई वापस से लेंगे, ए डी ई। अब इस बार क्या करेंगे, इस बार हम बेस नहीं, बेस ए डी नहीं लेंगे, बेस हम ये लेंगे। हमें क्या चाहिए, ए ई चाहिए, तो ए ई हम क्या लेंगे, बेस लेंगे, ए ई। अगर हमने ए ई बेस लिया तो परपेंडिकुलर देखो डी एम आएगा, क्या आएगा, डी एम, ठीक है, इनटू में डी एम, ठीक है। अब हम एक और ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल। अब हम ट्रायंगल लेंगे सी ए डी, क्या लेंगे, सी ई डी, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। सी ई डी इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब हमें क्या चाहिए, ई सी चाहिए, ई सी। तो हम बेस क्या लेंगे, ई सी। ऑब्वियसली सी बात है, अगर हमने ई सी लिया बेस तो ये क्या होगा, हाइट होगा, तो डी एम हाइट, ठीक है। 1/2 से 1/2 कैंसिल, डी एम से डी एम कैंसिल, बचा ए ई अपॉन में ई सी, ठीक है। अब हम लिख लेंगे फ्रॉम 1 and second equation we get in triangle A D E अपॉन में B D E। इसको लिखने से क्या थोड़ा आपका बड़ा दिखेगा तो हमें पता लगेगा, सॉरी, ए डी अपॉन में डी बी, ए डी अपॉन में डी बी, ठीक है। और फिर दूसरी साइड चाहे इधर ही लिख दे, इन ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में सी ई डी, हमें क्या मिला, ए ई अपॉन में ई सी, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन में ए सी इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। इसको लिखने में बहुत मज़ा आता है जब भी कोई चीज़ हैंड्स प्रूव हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मैं एक बार से वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। हमने सबसे पहले ट्रायंगल लिया ए बी सी, ठीक है। उसके बाद हमने गिवन लिखा, गिवन लिख लेना है ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है। प्रूफ दैट वाले भी क्वेश्चन ऐसे ही करने होते हैं। टू प्रूव ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ठीक है। ए डी अपॉन में ये हमें प्रूफ करना है, क्योंकि इसमें बोला क्या था, अगर दो साइड इक्वल रेशियो में होंगी, ये हमें प्रूफ करना था। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है 1/2 बेस इंटू में हाइट। तो अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए डी ई। अब ऑब्वियसली सी बात है, अगर हम ए डी ई ट्रायंगल लेंगे तो ये हमें ए अपॉन में डी, हमें ये मिलेगा और ये मिलेगा। तो ए डी ई लेंगे तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला 1/2 एज इट इज़, ए डी हमने बेस लिया, बेस, ठीक है। तो ई एन हाइट आ गया, ठीक है। फिर हम दूसरा ट्रायंगल लिए, इन ट्रायंगल बी डी ई, ये वाला ट्रायंगल लिया, ठीक है। ये वाले ट्रायंगल में 1/2 प्लीज़ हमने डी भी ले लिया क्योंकि हमें ये चाहिए था, ठीक है। अब हमने डी भी लिया तो ई एन पर हाइट आ जाएगा, तो ये और ये और ये और ये 1/2 से 1/2 कैंसल,
ई एन से ई एन कैंसिल, बचे ये दोनों, ये हमने लिख दिया। फिर हमने सेकेंड, अब हमें ये भी चाहिए, इसके लिए हमने ट्रायंगल ए डी ई लिया, ए डी ई। उसके बाद अकॉर्डिंग टू फार्मूला अब हमें क्या चाहिए, ए ई, तो हमने बेस इसको ले लिया। ठीक है, हमने ट्रायंगल ये वाला लिया था, तो हमने बेसिस को ले लिया। बेसिस को ले लिया तो डी एम क्या होगा इसका, हाइपोटेनस। यहाँ पे डी एम हाइपोटेनस आ गया, हाइट आ गया, ए अपॉन ए हमारा बेस हो गया। ठीक है, फिर हमने एक और ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल सी ई डी, सी ई डी ये वाला लिया, सी ई डी। ये ट्रायंगल में 1/2 अकॉर्डिंग टू फार्मूला, बेस हमें ऑब्वियसली क्या ई सी लेना पड़ेगा। ई सी ले लिया, ई सी लेंगे तो डी एम परपेंडिकुलर पर निकलता है, तो हाइट आ जाएगा। हाइट डी एम, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, और डी एम से डी एम कैंसिल, बच गया ये। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिला, ए डी अपॉन में डी बी। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे लिख दोगे तो भी कोई बात नहीं है। हमें फर्स्ट और सेकंड से मिला ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। तो हैंस प्रूफ, यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, यस इट इज अ डिवाइड इन द सेम रेशियो ऑफ टू अदर साइड। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप कुछ समझ में आ रहा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगर और भी थ्योरम चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा।